नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में मैं हाजिर हूं लेकर आपके सामने इस साल के आखिरी महीने दिसंबर का राशिफल आपके लिए, तुला वालों के लिए कैसा रहने वाला है इस साल का ये आखिरी महीना। देखिए, जल्दी से आ जाते हैं चार्ट पर कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। उसके बाद देखेंगे कि उसका आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धन, फैमिली, मैरिज लाइफ, प्रेम, बच्चे, अब्रॉड एजुकेशन आदि आदि। तो देखिए, जैसे ही हम चार्ट को देखते हैं तो पहला भाव खाली है, प्रथम भाव है। इसमें 7 नंबर इसलिए है क्योंकि आपकी जो राशि है वो कालपुरुष की 7वीं राशि है। ये द्वितीय भाव है, इसमें सूर्य, केतु और मंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर। और वृश्चिक राशि है जो मंगल की ही राशि है, तो मंगल अपनी ही राशि में द्वितीय भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। केतु और सूर्य भी यहाँ पर हैं। सूर्य यहाँ 16 तारीख तक है वृश्चिक राशि में, उसके बाद वो धनु राशि में आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे, जैसे कि वो दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ बुध बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर 10 दिसंबर को आएंगे और लगभग पूरे महीने यहीं रहेंगे धनु राशि में तृतीय भाव में। चतुर्थ भाव में आप देख सकते हैं शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। शनि पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं। शुक्र यहाँ पर एंटर करेंगे 8 दिसंबर को और 30 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। 30 के बाद शुक्र उल्टे चले जाएंगे पीछे, आगे जाने की वजह। ऐसा वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो वक्री होना स्टार्ट कर देंगे 18 तारीख से, और 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, तो वो 30 तारीख को धनु में एंटर करेंगे और फिर और भी वक्री होते रहेंगे 28 जनवरी तक। तो शुक्र इस तरह उनकी गति रहेगी शुक्र की। शुक्र आपके लग्नेश हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद पंचम में गुरु की स्थिति है। पंचम भाव, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव में गुरु अति शुभ माने जाते हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव परिवर्तन है, अच्छा परिवर्तन है। और जो राशि है कुंभ, उसमें भी गुरु काफी अच्छा करते हैं। इसके बाद देखिए, छठा 7वां भाव खाली और अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि वृषभ में। इसके बाद देखिए आप नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव आपका खाली है। तो इस तरह से है ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहली बात तो आपका जो लग्नेश है, जो शुक्र है, वो आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ। आपकी ढैया चल रही है। जिन लोगों की तुला राशि है, जिनका लग्न है, उनकी ढैया नहीं है, पर टफ समय तो उनके लिए भी है, क्योंकि शनि चौथे भाव में थोड़ा सा हार्डशिप तो देते ही हैं। खास करके कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन रहता है। काम अच्छा भी चलता रहे तो थोड़ा दिल में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है, ऐसे हो जाता तो ठीक रहता, वैसे हो जाता तो ठीक रहता, थोड़ा सा। पर अब थोड़ा एक योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र लग्नेश है। लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है, और लग्नेश अगर योग कारक के साथ बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा एक योग बन रहा है चौथे भाव में। इससे क्या हो सकता है? जमीन, जायदाद, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब का लाभ हो सकता है। मतलब आप अगर प्लानिंग कर रहे थे खरीदने की, तो कोई अपॉर्चुनिटी, कहीं से धन आ सकता है, आपके मनपसंद जमीन या गाड़ी वगैरह मिलने का चांसेस यहाँ पे बन रहा है। रियल एस्टेट से आपको यहाँ लाभ हो सकता है। और काम के क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी जो है एक चांस बन रहा है। शुक्र और शनि वैसे तो अलग अलग एनर्जीज हैं। शनि जहाँ एक तरफ वैराग्य है, हार्डवर्क है, मेहनत है, डिसिप्लिन है, प्रैक्टिकलिटी है, वहीं शुक्र जो है भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, खूबसूरती है, आर्ट है, मीडिया है। तो दो अलग तरह की एनर्जी हैं। पर आप एक तो ये आपस में दोस्त हैं, और आपके क्षेत्र, आपके कुंडली के लिए शनि जो है योग कारक हैं, और उनका शुक्र से जो गोचर में मिलन हो या वैसे मिलन हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। पर इसका ज्यादा रिजल्ट उन्हीं को मिलेगा जिनकी जन्म कुंडली में भी ऐसा हो। देखिए, जन्म कुंडली एक अलग कुंडली, हम गोचर की बात कर रहे हैं। एक वो समय, जन्म का गोचर आप उसको कह सकते हैं, आपने जब पैदा हुए ना, उस समय गोचर में कैसे ग्रह थे। अगर वहां भी कहीं ऐसा कुछ है तो फिर ये राजयोग है। फिर आपके जीवन में कोई अभूतपूर्व, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप वो धन के रूप में भी हो सकती है, वो पोस्ट पोजीशन के रूप में भी हो सकती है, वो जमीन, घर की कोई बहुत अच्छी डील इसके रूप में भी हो सकती है। तो शुक्र का ये यहाँ पे रिजल्ट आ गया। शुक्र को शुभ करने के लिए क्या करें? माँ लक्ष्मी की पूजा करें, स्त्रियों का रेस्पेक्ट करें, छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। साफ सफाई का ध्यान रखें, मन में शुद्ध विचार हों, कर्म भी आपके शुद्ध हों, तो शुक्र आपका अच्छा फल देंगे। आप तुला वाले हैं, आप हर चीज़ को ना बैलेंस करना चाहते हैं और बहुत ही आर्टिस्टिक लोग हैं,
अपने साथ साथ दूसरों को भी बहुत महत्वता देते हैं। खूबसूरत लोग हैं मन से दिल से, पर हर चीज़ को तो कंट्रोल में किया नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो इम्परफेक्ट रहता ही है। तो ऐसे में एक ज्योतिषी की नज़र से सलाह है कि कभी भी वो चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है ना, उनकी वजह से उन चीज़ों को इफेक्ट ना होने दे जो आपके हाथ में है। जैसे किससे कोई बात हुई, मूड खराब हुआ, पर उसकी वजह से फिर अपना काम को इफेक्ट मत होने दें, क्योंकि वो आपके हाथ में है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है, उसकी वजह से आपकी वो चीज़ें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए जो आपके हाथ में है। तो आप देखिएगा, इस चीज़ को अपना के देखिएगा थोड़े दिन, तो आप बहुत तरक्की कर जाओगे लाइफ में। इसके बाद बढ़ते हैं शनि की तरफ। वैसे तो शनि की ढैया है, तो माता के स्वास्थ्य का चांस है कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। आपके चेंज ऑफ प्लेस का चांस है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, और कार्य में थोड़ी कठिनाइयां भी रहेंगी। बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी कुछ खास रिजल्ट ना आए, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। वास्तव में ये एजुकेशन का समय है, सीखने का समय है, और एक तरह का एग्जाम का समय है। ईश्वर देखना चाहते हैं कि कहाँ तक आप अपना एफर्ट कर सकते हैं, कहाँ तक आप अपना हार नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं ना, जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता, और जिसने हार मान ली वो तो जीत के भी हार गया। तो हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है। हाँ, कोशिश कहने का मतलब ये भी नहीं है कि भाई बस एक ही काम करके छोड़ेंगे या यहीं पे बस यही करके छोड़ना है, ये थोड़ा गलत बात है। थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, कि ऐसा ना हो कि आपको बस यहीं से निकलना है, यहीं से निकलना है, वहाँ दीवार है, बगल में दरवाजा है, पर उधर नहीं जाएंगे कि भाई अब कह दिया है तो यहीं से निकलेंगे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ से निकलने की कह रही थी, अब दूसरे दरवाजे से निकल रहा है। ऐसा ना करें, थोड़ा सा दिमाग से भी काम लें, पर हाँ मेहनत स्मार्ट वर्क करते रहें। 7.5 या ढैया में भी लोगों ने अच्छे रिजल्ट पाए हैं, उनको भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और 7.5 हो या ढैया हो, उसका रिजल्ट भी जब ज़्यादा आता है, अगर शनि राहु केतु इनकी दृष्टि आपके चंद्रमा पे पड़ रही हो, इनकी दशा महादशा हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज चंद्रमा अगर स्ट्रांग है, शनि की कुंडली में स्थिति अच्छी है, तो ढैया में लोग बहुत ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि ये शश नाम का महापुरुष योग भी है। अब तो यहाँ पर कई योग बन गए, एक तो शश नाम का महापुरुष योग बन गया, दूसरा अंबुधि नाम का एक योग बन गया, जिसको शास्त्रों में कहा गया है लक्ष्मी देने वाला, धन देने वाला। उस समय गाय हुई, जमीन हुई, यही धन होता था। तो इसी के बारे में कहा गया कि बहुत सारी गायें होती थी, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी। आजकल के टाइम में शायद वो पैसा, डॉलर्स और समय के अनुसार आगे चल के कुछ और भी हो सकता है, इस तरह से। तो ये तो रहा शनि और शुक्र। शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 छठे भाव पर आएगी, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर आएगी, और 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर ही आ जाएगी। तीसरी दृष्टि से शनि आपके शत्रुओं का तो विनाश करेंगे, पर सेहत का ध्यान रखें। आपकी मम्मी की फैमिली से आपका थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसका चांसेस है। 10वें भाव पर दृष्टि से जो हमने बताया कि हार्ड वर्क, मेहनत, भाग दौड़, भाग्य के भरोसे किसी चीज़ को न छोड़ें। और लग्न पे दृष्टि से चीज़ों में डिले होगा, देरी होगी, और आपको भी लाइफ में थोड़ी नीरसता का एहसास हो सकता है, रस की कमी लग सकती है, आपको ऐसा लग सकता है लाइफ थोड़ी बोरिंग सी चल रही है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ एग्जाम है जिसको आपको हंसते हंसते पॉजिटिविटी के साथ निकालना है। शनि की नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देना है, जैसे कि निराशा है, पेसिमिज्म है, एडिक्शन है, आलस्य है। सारी की पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना है, जैसे डिसिप्लिन है, आपका टाइम टेबल है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, रिपीटेड वर्क है, हार नहीं मानना है, प्रैक्टिकलिटी है, इसको साथ में रखना है। तो इस तरह से करेंगे तो शनि आपका अच्छा फल देंगे। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहो, क्योंकि शुक्र जो हैं आपके बहुत अच्छे ग्रह हैं, लग्न के स्वामी हैं। और बजरंग बली, हनुमान की पूजा, या भोलेनाथ शिव, या श्री कृष्णा की पूजा, या माँ काली की पूजा आप इसके लिए क्या कह सकते हैं, शनि के लिए कर सकते हैं। और शनिवार के दिन दान पुण्य, किसी वृद्ध व्यक्ति, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करना, किसी को दवाई से हेल्प कर देना, मरघट, हॉस्पिटल, जेल, शमशान, इन सब में थोड़ा बहुत हेल्प करना, ये शनि की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। इसके बाद गुरु पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है अगले अप्रैल तक का, करीब 5-6 महीने बहुत बढ़िया परिवर्तन है। गुरु पंचम में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, मतलब आपकी बुद्धि काम करेगी, आपकी अगर आप पढ़ाई लिखाई में हैं तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, आपका किसी कंपटीशन आदि में नंबर आ सकता है, आपको कोई
स्कॉलरशिप आदि मिलने का चांस रहता है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा योग है। यहाँ से गुरु आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है, प्रेम के लिए बहुत बढ़िया है। रिश्तों में जो शनि की वजह से थोड़ा सा खटास, कड़वाहट, थोड़ा सा ठंडापन चल रहा था, वहाँ पर भी शनि की वजह से इम्प्रूवमेंट आएगा। आपके रिश्ते जो हैं आपके कलीग्स के साथ, फॉलोअर्स, आप अगर आपका कुछ ऐसा काम है फेम वाला तो आपके फॉलोअर बढ़ सकते हैं। पॉलिटिक्स आदि का कुछ इस तरह का काम है आपका, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं आप, आपका मतलब एक तरह का काम ऐसा है कि आपका बहुत लोगों से काम पड़ता है, फेम आदि से रिलेटेड है, तो उसके लिए भी गुरु यहाँ पर बढ़िया करने वाले हैं। गुरु यहाँ पर आपको स्पेकुलेटिव गेन के लिए भी अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं एंड समय पर शनि की वजह से जो डिले हो रहा था उसमें थोड़ी कमी अवश्य आएगी, क्योंकि गुरु यहाँ से लग्न को भी देख रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब लग्न को शनि और गुरु दोनों देखें, कई बार जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं उस भाव से संबंधित, और आपका कौन सा भाव पड़ रहा है, पहला मतलब आपकी समाज में स्थिति, अवार्ड्स मिल जाना, कोई प्रमोशन हो जाना, कोई ऐसी बात हो जाना जिससे आपका नाम हो जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जरूर रही है। अब बाकी आपकी जन्म कुंडली में कैसे नक्षत्र हैं, योग हैं, कैसे समय आपने जन्म लिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना आपने कैसा आपने कर्म किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, गुरु अगर अच्छे नहीं है तो अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, गुरु के मंत्रों का जाप करें, बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते रखें, पॉजिटिव रहें, लाइफ में प्रयास करते रहें। ज्ञान, गुरु का मतलब है ज्ञान, और उसके लिए आप वेद, पुराण, उपनिषद, कोई भी ऐसी बुक आपको लगता है जो आपको लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, इन सब से ऊपर उठना सिखाती, ये सब है तो सही, होने भी चाहिए, इनकी ज़रूरत है, इसलिए भगवान ने दी है। कोई भी चीज़ जो है अननेसेसरी नहीं दी है। ये तामसिक जो गुण है वो भी जरूरी है, वो ना हो तो आप होगे नहीं। आपके अंदर से एकदम ही डर खत्म हो जाए तो फिर आप पता नहीं क्या कर दोगे, या फिर आपके अंदर लालच एकदम ही ना रहे तो वो भी डिजास्टर हो सकता है आपके लिए, इसलिए उसका होना जरूरी है। पर जब वो आप पे कंट्रोल करने लगता है तो फिर वो दुर्गुण बन जाता है, इस तरह से। तो उनको अपने कंट्रोल में मतलब कहिए कि उनकी जिस लिए वो हैं उसी तरह से यूज हो, उसके लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे ईश्वर, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ओम शांति 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 ही। असलियत में ये यही है, कहने का मतलब ज्ञान जो है उसको प्रकाश से दिखाया गया है, और अंधकार को हमने इग्नोरेंस से जोड़ दिया है। वास्तव में जरूरी नहीं है कि जहाँ अंधकार हो इग्नोरेंस हो, पर उसको ऐसे प्रतीक मान लिया गया, इसलिए ये हम ऋषि जो है प्रार्थना करते हैं। यह गुरु की वास्तव में प्रार्थना है, क्योंकि गुरु ही है, गुरु जो लाइट देता है, जो आपको रास्ता दिखाता है। तो गुरु को अगर उच्च करना है तो जीवन में लाइट होनी चाहिए, रास्ता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विद्वत्ता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। खैर, इसके बाद हम आ जाते हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य का गोचर जो कि आपके एकादश भाव के स्वामी होकर धन में आ रहे हैं, पैसा देने आ रहे हैं, धन देने आ रहे हैं। 16 तारीख तक पैसे का चांसेज है, धन मिलने का चांसेज है। ऊपर से धन का स्वामी भी धन में, वही महाधनी योग बना हुआ है द्वितीय भाव में। केतु भी है, तो केतु का तो ये है कि भाई जैसे होते हैं वैसा काम करते हैं, अचानक से कोई महाधन प्राप्त हो सकता है। अब ये नहीं होना है कि आप समझो सब तुला वालों का मतलब रात को अचानक से धन बरसने लगेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। वो जो ऐसे कहते भी रहते हैं वो थोड़ा ऐसे ही, असलियत में जिनकी जन्म पत्री में योग होगा, पहले से ही जो इसको लिखा के लाए होंगे, तो बस ये दिखा रहा है कि वो समय आ गया है कि जिनके कुंडली में योग है उनको मिल सकता है। इस तरह का ये योग है, और धन के मामले में जरूर अच्छा है, पर वाणी आपको कठोर करा सकता है। वाणी कठोर करा सकता है, अपने पत्नी, पति, जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के साथ मतभेद करा सकता है। परिवार में थोड़ा खटपट हो सकती है, वो बात अलग है। उस खटपट में अगर कुछ बंटवारा सटवारा होता है तो उसमें आपको बड़ा हिस्सा या कुछ पैसा मिलने का चांसेस, इनहेरिटेंस मिलने का चांस जरूर बनता है। और यात्रा करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त ध्यान भी रखना है। तो दोनों ही इसके एक तरह से रिजल्ट रहेंगे। सूर्य को अच्छा करने के लिए ओम घृणी सूर्य आदित्य इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद मंगल की बात करें, मंगल करे दंगल। मंगल, केतु, सूर्य तीनों मिले हैं धन भाव में, धन मिल सकता है। धन मिलने का चांस इसलिए है कि कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है तो अच्छा ही करता है, और ऊपर से सूर्य जो आए हैं वो भी एकादश भाव के स्वामी, तो धन के मामले में तो अच्छा है।
पर परिवार में कुछ कोई बुरी न्यूज़ भी सुनने में आ सकती है, आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और अगर पैसे में और परिवार में कंपैरिजन किया जाए तो ऑफ कोर्स परिवार, रिलेशन, रिश्ते वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा है ही इसलिए कि आपके पास कुछ अच्छे रिश्ते हों। पैसा पेट्रोल की तरह है गाड़ी में। अब गाड़ी में पेट्रोल बढ़ा लिया, उसका पर्पज़, गाड़ी का पर्पज़ ये तो है नहीं कि भी आप पेट्रोल बढ़ाते रहो, भरवाते रहो। या जो हवाई जहाज़ है उसका पर्पज़ ये तो नहीं है कि आप उसमें सिर्फ पेट्रोल बढ़ाओ और उड़ जाओ। उड़ के कहीं जाना भी तो है ना। वो जो रियल जो पर्पज़ है वो वास्तव में रिश्ते हैं, दोस्ती है, ज्ञान है, नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है, बहुत कुछ है। पर हाँ, धन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए अच्छा है दूसरी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। पैसा आने से आपको बहुत सारे फ्रेंड्स आ सकते हैं, पर एक रियल फ्रेंड होना पैसे से नहीं खरीदा जा सकता एक भी रिश्ता। तो वो वाली बात है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अपने अच्छे रिश्तों में किसी जल्दबाजी की वजह से, गुस्से की वजह से या किसी छोटी मोटी बात की वजह से कभी भी दरार नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि मंगल यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। मंगल की यहाँ से दृष्टियों की बात करें तो 1 2 3 4 पंचम पर, अष्टम पर और नवम पर। पंचम पर दृष्टि पड़ने तो ठीक है, वहाँ पे गुरु बैठे हैं तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा संतान के प्रति ध्यान रखें। एक्सीडेंट आदि का थोड़ा सा हल्का सा योग बनता है। इन लॉज के साथ और मैरिज लाइफ में दिक्कत है। पिता के भाव पर भी मंगल की दृष्टि यहाँ पर बहुत बेस्ट नहीं है, क्योंकि बुध की राशि है जो उनके शत्रु ही हैं एक तरह से। मंगल बुध को शत्रु मानते हैं, बुध चंद्र को शत्रु मानते हैं, इस तरह से है। तो मंगल बुध को शत्रु मानते हैं तो शत्रु पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी ध्यान रख सकते हैं। मंगल का ये रहा, मंगल अच्छा रिजल्ट ना दें तो हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मीठे का दान करें और उनके गुणों को अपनाएं। मंगल भी हो गया जी। केतु की बात कर लेते हैं। केतु अपनी ही राशि में है यहाँ पर, तो धन देते हैं, अचानक से धन दे सकते हैं। पर द्वितीय भाव में केतु अचानक से धन तो जरूर देते हैं, वाणी को कभी कभी कटु कर सकते हैं। आपका जो बिहेवियर है थोड़ा सा ऑड हो सकता है और मैरिज लाइफ के लिए यहाँ उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा करना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को जीवन में लाना बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि केतु चाहते ही हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो, भाग दौड़ के मोक्ष ही प्राप्त करना है तो मतलब चक्कर काट काट के मोक्ष की तरफ क्यों जा रहे हो, सीधे ही मोक्ष की तरफ जाओ आप। मतलब अगर इस जीवन का कोई अर्थ खास है ही नहीं तो इसमें इतना टाइम ही क्यों वेस्ट करना। थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है वो ठीक है, अल्टीमेट जहाँ से हैप्पीनेस मिल सकती है वास्तव में, क्योंकि जो हमारी सेंसेस के थ्रू हैप्पीनेस है वो लगती तो है खाने से पहले। जैसे लगता है कि खाना खाएंगे बड़ा मज़ा आएगा, थोड़ी देर बाद फिर उस खाने को भी आपको खाओ तो सज़ा हो जाती है एक तरह से, एक लिमिट तक है। और अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है वो आत्मज्ञान में है, खुद के अस्तित्व को जानने में है। उसके बाद भले ही आप खाना भी खाइए या दूसरे भोगों को भोगिए, उसमें पर रुचि नहीं रहती एक तरह से। जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम भाव से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को करना, वो एक अलग चीज़ है। पर भोगों को ही सब कुछ समझ लेना वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो केतु चाहते हैं कि पहले आप वो समझ लो, सीधा उधर ही ले जाओ। तो आप खुद ही थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जीवन में लाओ, गणेश जी की पूजा करो तो केतु अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु इसके अलावा मत्स्य अवतार से जुड़े हैं भगवान विष्णु के, तो मत्स्य अवतार की पूजा करना या मछलियों को थोड़ा आटा वाटा खिलाना बहुत अच्छा है। कुत्तों को रोटी डालना। केतु को ध्वजा से जोड़ा गया है तो मंदिर आदि पर ध्वजा फहराना खुद ही या पंडित जी को देकर, वो भी बहुत बढ़िया केतु का उपाय है। ये केतु का हो गया हमारा। बुध की बात करते हैं। देखिए, बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छा करके बहुत अच्छा करते हैं। भाग्य का स्वामी भाग्य को ही देख रहा है। आपके कम्युनिकेशन से, आपकी यात्राओं से आपका भाग्य उदय हो सकता है। यात्राएं, कोई अपॉर्चुनिटी आती है कहीं जाने आने की, तो आपके लिए वो अच्छी रहेगी। आप जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, जितनी अपनी भावनाओं को बाहर लाओगे, बताओगे, अपनी इच्छाओं को, अपनी जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है उसको मूर्त करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा। देखिए, 1000 कदम की यात्रा भी शुरुआत तो एक कदम से ही होती है, और पहले कदम से ही आपको पता हो कि हर एक कदम पे क्या होने वाला है, और आप तब यात्रा शुरू करोगे तो समझ लो आप कभी यात्रा शुरू करोगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी किसी को पता होता ही नहीं है। तो शुरुआत कीजिए, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है
वो अचीव कीजिए। जिन लोगों ने उस तरह की यात्रा की है उनसे मिलिए, वहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। उस यात्रा के लिए जो स्किल चाहिए उसको सीखते रहिए और चल पड़िए। अच्छा समय, भाग्य आपका साथ देगा। ढैया चल रही है तो थोड़ा बहुत कठिनाई होगी, कोई बात नहीं। कठिनाइयों से गुजर के ही कोई व्यक्ति किसी बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करता है। जिसने आसानी से सब कुछ प्राप्त कर लिया उसको तो लोग भी कुछ खास तजव्वुर नहीं देते हैं, कहते हैं यार क्या ऐसे, तो ऐसे ही मिल गया है। जैसे बोलते हैं ना, दाना खाक में मिलके गुले गुलनार होता है। मतलब कहने का ये कि मेहनत से व्यक्ति सुधरता है, मेहनत ही व्यक्ति को सिखाती है। जैसे कि कोयला जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है तो हीरा बनता है। ये सब चीज़ें एग्जाम्पल हैं कि हमको टफनेस से, बुरे समय से, कठिनाइयों से डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना एक अपॉर्चुनिटी की तरह वो कुछ हमको सिखाने आई हैं, टीचर के रूप में हैं। और वो कहीं ना कहीं उनसे जो सीखेंगे आगे, जितना दिमाग हम उनसे भागने में लगा रहे हैं उतना दिमाग अगर हम उनको फेस करने में, सीखने और उससे कुछ सॉल्यूशन निकालने में आगे लगाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये बात भी एकदम 16% शायद 16 ही होता होगा, सत्य है। इसके बाद देख लेते हैं, शनि की बात हम कर चुके, शुक्र की बात कर ली, बुध की कर ली, सूर्य केतु मंगल की कर ली, गुरु की भी बात कर ली है। बहुत शुभ है, गुरु का गोचर बहुत शुभ है, अप्रैल तक बहुत शुभ है। तो इसका फायदा आपको हो सकता है, बशर्ते आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छे हो। इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इसका जप आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हल्दी का यूज़ नहाने के पानी में कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं, रेस्पेक्ट करना, ज्ञान, स्मार्ट वर्क, दूरदृष्टि, उसको जीवन में अपनाना तो ज़रूरी है ही है। धैर्य रखना है, इन लॉज के साथ रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है, वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। ये जो एक्सेस बन रहा है इसकी वजह से, राहु पे आ रहे हैं, इसी पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि राहु अष्टम में है ना। आयु का ध्यान रखें। आयु मतलब भाई देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ट्रैवल करते वक्त अपना ध्यान रखें, और इन लॉज के साथ थोड़ा सा, और अपनी वाणी का ध्यान रखें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके वाणी ठीक भी हो, आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी है, प्रेमिका है, पति है, प्रेमी है, जीवन साथी है, जीवन संगिनी है, वो ही कुछ ऐसा बोल दे तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्स करना है, सोच समझ के करना भी है, नहीं ये भी सोच लेना है। देखिए, अगर आपको सांप ने काट लिया बाई चांस, तो आप क्या करोगे? सांप के पीछे जाओगे, पकड़ोगे, उसे मार डालोगे? मन तो ऐसे ही करेगा ना कि मारो, पकड़ो इसको, इसने काट लिया। पर ऐसा करोगे तो क्या होगा? सांप का तो पता नहीं, आप गए काम से, है ना। पर अगर इसका आपको करना क्या है, जैसे ही काटे वह तुरंत अपना उसको बांध लेना है पहले, तो फिर वहां से उस खून को निकालना है, पुराने जमाने में जैसे करते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति ने कुछ कहा, उस बात को पकड़ के उसके बारे में सोच रहे हो तो आप खुद को परेशान कर रहे हो। उसका तो बुरा होगा नहीं होगा पता नहीं, आप अपना बुरा कर लोगे। और उसके चक्कर में, जैसे मैंने पहले कहा कि जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है, अब वो तो कंट्रोल में था नहीं, उसकी वजह से आपने वो सब डिस्टर्ब करके रख दिया जो आपके कंट्रोल में है, और आप बैठ के परेशान हो रहे हो। मैं क्या करूं भाई, इसने मुझे कहा है, मैं तो परेशान हूं, अब ऐसे मूड में अपना काम कैसे करूं, प्लानिंग कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। तो पहले ही स्टॉप पर रोक दो कि दूसरों की वजह से अपनी चीजों को इफेक्ट नहीं होने देना है। सॉल्यूशन की तरफ जाना है, गोल की तरफ जाना है, ना कि प्रॉब्लम की तरफ। तो ये राहु की एक तरह से रेमेडी हो गई। बाकी ओम दुम दुर्गाय नमः, बुधवार के दिन गरीब लोगों को हॉस्पिटल में हेल्प करना, माता दुर्गा की पूजा करना, ये राहु की भी बहुत अच्छी रेमेडी है। बिल्ली वगैरह जो है वो राहु से जुड़ी होती हैं, तो उनको खाना वगैरह डाल सकते हैं। जैसे केतु कुत्तों से जुड़ा होता है, तो वो भी अच्छी रेमेडी है राहु के लिए। राहु हो गया आपका। इसके बाद सारे ग्रह हो गए। इसके बाद आ जाते हैं इस महीने में कुछ तारीखें जो किसी विशेष चीज़ के लिए शुभ हैं। जैसे कि शादी के लिए ना, 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12 और 13 जो है तारीख अच्छी है। शादी के लिए, प्रेम के लिए ठीक है, खास करके पहली मुलाकात के लिए, फ्रेंडशिप आदि के लिए अच्छा है। पर जो लोग पहले से रिलेशन में, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए अच्छा मोहर, अच्छा महीना है आपके हिसाब से। और तारीखें कौन सी हैं? 2, 8, 9, 13, माफ कीजिएगा, 9, 8, 2, 8, 9, 13, 19, 22, 27, 29 और 31। घर जमीन से उसके लिए भी अच्छा महीना था। तारीखें अच्छी कौन सी हैं? 3, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30 घर से संबंधित। तो ये शुभ तारीखें। अब आ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ।
देखिए 2 तारीख को गुरुवार को मासिक शिवरात्रि है, 4 तारीख को शनिवार को अमावस्या है। ये अमावस्या मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या है। 14 तारीख को मंगलवार को मोक्षदा एकादशी है। 16 तारीख को गुरुवार को धनु संक्रांति और प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम। ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, चित्त भी मैं नहीं हूँ, तो क्या हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आनंद स्वरूप जो कॉन्शियसनेस है वही मैं हूँ। तो खुद को समझने के लिए भगवान शिव जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मन को समझने के लिए, परमात्मन को समझने के लिए भी। वैसे सिर्फ आप कह सकते हो कि ईश्वर एक है। एक कहने का मतलब मेरा इस तरह से एक नहीं है कि कोई चीज़ है कि वो एक है या 2 है या 3 है, वो समझाने के लिए। वो तो एक भी है, अनेक भी है। उसको ना शब्दों में आप लपेट सकते हो, ना पिक्चर में, ना अंकों में, भावनाओं से थोड़ा सा छू सकते हो, बस इतना ही है। 19 तारीख को रविवार को पूर्णिमा का व्रत है। 22 तारीख को बुधवार को संकष्टी है, गणेश जी की पूजा है। राहु केतु के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर इस दिन आप प्रार्थना करते हो, व्रत रहते हो, और अगर राहु केतु की दशा आपकी बहुत अच्छी नहीं जा रही है तो आपको लाभ अवश्य होगा। 30 तारीख को गुरुवार को सफला एकादशी है और 31 तारीख को शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। तो इसी के साथ ये हमारा आज का तुला राशि वाला जो दिसंबर का राशिफल है वो समाप्त होता है ये वीडियो। और मुझे आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अपना सहयोग बना के रखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आदि का लिंक दिया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।